खाओ पियो और मौज उड़ाओ। चार्वाक दर्शन का यह सूत्र व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ समझा जाता है। अगर हम इस दर्शन की गहराइयों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि यह सिद्धांत बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। खाओ पियो और मौज उड़ाओ चार्वाकों के लिए एक साधन नहीं है, साध्य है। बस इस पर ही परिसमाप्ति है, इसके पार कुछ भी नहीं है। जीवन इतने में ही पूरा हो जाता है, इसलिए तो उनको चार्वाक नाम मिला। चार्वाक बना है चारु वाक से, जिसका अर्थ बहुत प्यारा है, प्यारे वचन है, बहुत प्रीतिकर वचन है। अधिकतम लोगों को यह प्रीतिकर लगा कि बस खाओ पियो और मौज उड़ाओ, इसके पार कुछ भी नहीं है। और 100 में से 99 लोग चार्वाक के अनुयायी हैं, चाहे वे मंदिर जाते हों, मस्जिद जाते हों, गिरजाघर जाते हों, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। जिंदगी उनकी चार्वाक की ही है, खाना पीना और मौज उड़ाना, यही उनके जीवन की परिभाषा है। कहें चाहे न कहें, जो कहते हैं वे तो शायद ईमानदार हैं, जो नहीं कहते हैं वे लोग बड़े बेईमान हैं। उन नहीं कहने वाले लोगों के कारण ही जगत में इतना पाखंड है। लोगों को गौर से देखोगे तो तुम न तो किसी को हिंदू पाओगे, न किसी को मुसलमान पाओगे, न किसी को जैन तो न किसी को बौद्ध, तुम सबको चार्वाकवादी पाओगे। फिर ये हिंदू, जैन, मुसलमान भी जिस स्वर्ग की आकांक्षा कर रहे हैं, वह आकांक्षा बड़ी चार्वाकवादी है। मुसलमानों के बहिश्त में शराब के झरने बहते हैं, बेचारा चार्वाक तो यहाँ की छोटी मोटी शराब से राजी है, मगर बहिश्त के फरिश्ते कहीं कुल्हड़ से राजी होते हैं। झरने बहते हैं, जी भर के पियो, डुबकी मारो, तैरो शराब में, तब तृप्ति होगी। बहिश्त में सुंदर स्त्रियां उपलब्ध है, ऐसी सुंदर स्त्रियां जैसी यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ तो सभी सौंदर्य कुम्हला जाता है। अभी खिला फूल सांझ कुम्हला जाएगा, अभी खिला सांझ पखुड़ियाँ गिर जाएगी। यहाँ तो सब क्षण भंगुर है। तो जो ज़्यादा लोभी है, जो ज़्यादा कामी है, उन्होंने ही स्वर्ग की कल्पना की है। वहाँ स्त्रियाँ सदा सुंदर होती है, कभी वृद्ध नहीं होती। तुमने कभी किसी बूढ़े देवता या बूढ़ी अप्सरा की कोई कहानी सुनी है? उर्वशी की कहानी को लिखे हजारों साल हो गए, उर्वशी अब भी जवान है। स्वर्ग में स्त्रियों की उम्र बस 16 साल पर ठहर सी गई है, उसके आगे बढ़ती ही नहीं, सदियां बीत जाती है। ये सब किन की आकांक्षाएं हैं? हिंदुओं के स्वर्ग में बड़ी आकांक्षाएं हैं, वहीं अभिलाषाएं हैं। हिंदुओं के स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, जिनके नीचे बैठते ही सारी इच्छाओं की तत्काल तृप्ति हो जाती है। तत्काल, एक क्षण भी नहीं जाता। इतना भी धीरज रखने की जरूरत नहीं है वहां। यहां तो अगर धन कमाना हो वर्षों लगेंगे, फिर भी कौन जाने कमा पाओ ना कमा पाओ। एक सुंदर स्त्री को पाना हो, एक सुंदर पुरुष को पाना हो, हजारों बाधाएं पड़ेगी। सफलता कम, असफलता ज्यादा निश्चित है। लेकिन स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे भाव उठा कि तत्काल पूर्ति हो जाती है। एक आदमी भटकता हुआ भूला चूका कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसे पता नहीं कि कल्प वृक्ष है। थका मांदा था, लेटने की इच्छा थी, थोड़ा विश्राम कर लें। मन में ऐसा ख्याल उठा कि काश इस समय कोई सराय होती,
थोड़ा गद्दी तकिया मिल जाता, ऐसा उसका सोचना था कि तत्काल सुंदर सैया गद्दी तकी अचानक प्रकट हो गई। वह इतना थका था, उसने यह भी नहीं सोचा कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए अचानक। गिर पड़ा बिस्तर पर और सो गया। जब उठा ताजा था, स्वस्थ थोड़ा हुआ। सोचा कि बड़ी भूख लगी है, कहीं से भोजन मिल जाता। ऐसा सोचा था कि भोजन के थाल आ गए। भूख इतनी जोर से लगी थी कि उसने सोचा भी नहीं था कि यह सब कैसे घट रहा है। भोजन जब कर चुका तब जरा विचार उठा। नींद से सुस्ता लिया था, भोजन से तृप्त हुआ था। सोचा मामला क्या है, कहाँ से यह बिस्तर आया। मैंने तो सिर्फ सोचा था, कहाँ से यह सुंदर सुस्वाद भोजन आए। मैंने तो सिर्फ सोचा था आसपास कहीं भूत प्रेत तो नहीं कि भूत प्रेत चारों तरफ खड़े हो गए। घबराया, कहा कि अब मारे गए, बस उसी में मारा गया। कल्प वृक्ष के नीचे तत्काल समय का व्यवधान नहीं होता, सारी इच्छाएं पूर्ति। ये किन्होंने बनाए होंगे कल्प वृक्ष? कामियों ने बनाए। ये चार्वाकवादियों की आकांक्षाएं हैं। साधारण चार्वाकवादी, साधारण नास्तिक तो इस पृथ्वी से भी राजी हैं, लेकिन असाधारण चार्वाकवादी, उनको यह पृथ्वी काफी नहीं है। उन्हें स्वर्ग चाहिए, बहिष्ठ चाहिए, कल्प वृक्ष चाहिए। अलग अलग धर्मों के अगर स्वर्गों की तुम कथाएं पढ़ोगे तो तुम चकित हो जाओगे। उनके स्वर्ग में वही सब कुछ है जिसका वे धर्म यहाँ विरोध कर रहे हैं, वहीं सब, जरा भी फर्क नहीं। यहाँ कैबरे नृत्य का विरोध हो रहा है और इंद्र की सभा में कैबरे नृत्य के सिवाय कुछ नहीं हो रहा। और उसी इंद्रलोक में जाने की आकांक्षाएं हैं। उसके लिए लोग धूनी रमाए बैठे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, सिर के बल खड़े हैं, उपवास कर रहे हैं। सोचते हैं 4 दिन की जिंदगी है, इसे दांव पर लगाकर तपश्चर्या करके एक बार स्वर्ग पालो तो अनंत कालीन। तुम्हें वे ना समझते हैं क्योंकि तुम क्षण भंगुर के पीछे पड़े हो। स्वयं को समझदार समझते हैं क्योंकि वे शाश्वत के पीछे पड़े हैं। तुमसे वे बड़े चार्वाकवादी है। खाओ पियो और मौज उड़ाओ, यही उनके जीवन का लक्ष्य भी है। यही नहीं, आगे भी, परलोक में भी। उनके परलोक की कथाएं तुम पढ़ो तो वृक्ष है वहाँ जिसके सोने के पत्ते और चांदी के पत्ते हैं और फूल हीरे जवाहरात के हैं। ये किस तरह के लोग हैं? हीरे जवाहरातों, सोने चांदी को यहाँ गालियाँ दे रहे हैं और जो उनको छोड़कर जाता है उनका सम्मान कर रहे हैं। और स्वर्ग में यही मिलेगा, जो यहाँ छोड़ोगे वहीं अनंत गुना वहाँ मिलेगा। तो जो यहाँ छोड़ता है अनंत गुना पाने को छोड़ता है, और जिसमें अनंत गुना पाने की आकांक्षा है वह क्या खाक छोड़ता है। यहाँ 100 में से 99 व्यक्ति चार्वाकवादी है। इसलिए चार्वाकों को दिया गया शब्द बड़ा सुंदर है। धार्मिक पंडित पुरोहित तो उसका कुछ और अर्थ करते हैं, वह अर्थ भी ठीक है। वे तो कहते हैं चरने चराने में जिसका भरोसा है वे चारवाक है, लेकिन मूल शब्द चारुवाक से बना है, मधुर शब्द है। चारवाकों का एक और नाम है लोकायत, वह भी बड़ा प्रीतिकर नाम है। लोक को जो भाता है वह लोकायत, अधिक लोगों को जो प्रीतिकर लगता है वह लोकायत, लोक के हृदय में जो समाविष्ट हो जाता है वह लोकायत। यहाँ धार्मिक कहे जाने वाले लोग भी कहाँ धार्मिक है? तुम जरा सोचना, अगर परमात्मा प्रकट हो जाए तो तुम उससे क्या मांगोगे? जरा सोचना, क्या मांगोगे? अगर परमात्मा कहे कि मांग लो 3 वरदान, तो तुम कौन से 3 वरदान मांगोगे? किसी को बताने की बात नहीं है, मन में ही सोचना और तुम्हें पक्का पता चल जाएगा कि तुम भी चार्वाकवादी हो। तुम्हारे 3 वरदानों में चार्वाक की सारी बात आ जाएगी। धर्म के नाम पर लोगों ने एक आवरण तो बना लिया है पाखंड का, और भीतर भीतर वे वही हैं
जिसकी वे निंदा कर रहे हैं। मैं भी कहता हूँ, नाचो गाओ उत्सव मनाओ, लेकिन नाचना गाना और उत्सव मनाना गंतव्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, साधन है। साध्य तो परमात्मा है। ऐसे नाचो कि नाचने वाला मिट जाए, ऐसे गाओ कि गीत ही बचे गायक खो जाए, ऐसे उत्सव से भर जाओ कि लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। उसी तल्लीनता में, उसी लवलीनता में परमात्मा प्रकट होता है। मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि खाओ भी मत, पियो भी मत, मौज भी मत उड़ाओ। मैं कहता हूँ, खाओ पियो मौज करो। परमात्मा इसके विपरीत नहीं है, परमात्मा इससे उल्टा नहीं है। लेकिन इतने पर समाप्त मत हो जाना, चारवाक सुंदर है मगर काफ़ी नहीं है। सीढ़ी बनाओ चारवाक की, मंदिर की सीढ़ी पर पत्थर चारवाक की बनाओ। लेकिन मंदिर में जाना है, मंदिर के देवता से मिलन करना है, और वह देवता उन्हीं को मिल सकता है जो उत्सवपूर्ण है, जिसके भीतर गीत की गूंज है, जिसके होठों पर आनंद की बांसुरी बज रही है, जिन्होंने पैरों में घुंघरू बांधे हैं भजन के अर्चन के, जिनकी आंखें चांद तारों पर टिकी है, जो रोशनी के दीवाने हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जिनकी एक ही प्रार्थना है कि हे प्रभु ज्योति की तरफ ले चल। अस्तो माँ सदगमय, असत से सत्य की तरफ ले चल, जिनके प्राणों में बस एक ही अभिप्सा है, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल। कितनी बार बनाया, कितनी बार मिटाया, यह खेल बहुत हो चुका। अब मुझे शाश्वत में लीन हो जाने दे, विलीन हो जाने दे। अब मैं थक गया होने से। यह सुंदर है तेरा जगत, यह खाना पीना मौज उड़ाना, यह सब ठीक है, मगर बचकानी है ये बातें। अब मुझे इनसे ऊपर उठा। बच्चों को खिलौने से खेलने दो, लेकिन कभी बचकानेपन से ऊपर उठोगे या नहीं? और बच्चों के खिलौने भी मत तोड़ो। यह भी मैं नहीं कहता कि उनके खिलौने तोड़ दो। जिस दिन वे प्रौढ़ होंगे तब वे स्वयं ही खिलौने तोड़ देंगे। तो मेरी बात में और चारवाक की बात में बड़ा भेद है। चारवाक कहता है यही लक्ष्य है, मैं कहता हूँ यह साधन है, लक्ष्य नहीं है। चारवाक कहता है इसके पार कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ इसके पार सब कुछ है। हाँ, एक सुंदर बात में मेरी सहमति है कि मैं चारवाक का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि जो चारवाक के विरोधी हैं वे सिर्फ तुम्हें पाखंडी बनाने में सफल हो सके हैं, और मैं तुम्हें पाखंडी नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हारे जीवन को दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहता कि घर के भीतर कुछ और घर के बाहर कुछ और। मैं तुम्हें एक ही रंग देना चाहता हूँ, ऐसा रंग जो सब तरफ सब जगह काम आए। मैं तुम्हें जीवन की एक शैली देना चाहता हूँ जिसमें पाखंड की कोई गुंजाइश ना हो। मैं चारवाक के पक्ष में हूँ, क्योंकि चारवाक के जो विपरीत हैं वे पाखंड के समर्थक हो जाते हैं। लेकिन मैं चारवाक पर समाप्त नहीं होता हूँ, सिर्फ चारवाक पर शुरू होता हूँ। चारवाक के लिए संन्यास जैसी तो कोई चीज़ है नहीं, माया है, झूठ है, असत्य है, किसी की जालसाजी है। चारवाक के लिए संन्यास जैसी बात तो सिर्फ धूर्तों का जाल है। मेरे लिए संन्यास जीवन का परम सत्य है, परम गरिमा है। चारवाक के लिए संसार सत्य है, संन्यास झूठ है। जो चारवाक विरोधी हैं तथाकथित धार्मिक और आस्तिक, उनके लिए संसार माया है और संन्यास सत्य है। मेरे लिए दोनों सत्य हैं, और दोनों सत्यों में कोई विरोध नहीं है। संसार परमात्मा का ही अभिव्यक्त रूप है, और परमात्मा संसार की ही अव्यक्त आत्मा है।